राजा पृथु ने उत्तर दिया, एक अनर्थकारी का वध करने से बहुतों को सुख प्राप्त हो सके तो उसका वध कर देना ही पुण्य का कार्य है। पृथ्वी कहने लगी, यदि आप प्रजा की भलाई के लिए ही मेरा वध करना चाहते हैं तो मेरा वध हो जाने पर प्रजा किसके सहारे जीवित रहेगी। पृथु ने उत्तर दिया, अरे वसुंधरे, आज्ञा को न मानने वाली, तुझे वध करके मैं अपने योग बल द्वारा ही इस प्रजा को धारण कर लूंगा। तूने यह समझ रखा है कि तेरा वध होने पर प्रजा किसके सहारे पर होगी। श्री पराशर जी कहने लगे, तब भय से सिक्त पृथ्वी ने थर थर कांपकर पृथ्वीपति को दोबारा नतमस्तक नमस्कार किया और बोली, हे नृप, प्रयत्न से आरंभ करने वाले सभी कार्य संपन्न हो जाया करते हैं, इसलिए मैं भी आपको एक प्रयत्न बताती हूँ। यदि आपको मेरा यह उपाय रुचे तो आप वैसा ही करें। मैं जिन संपूर्ण औषधियों को अपने में लीन यानी कि पचा लिया है, आप चाहे तो उन्हें मैं दूध के रूप में पुनः लौटा सकती हूँ। हे नरनाथ, आप दया करके पृथ्वी की भलाई के प्रयोजन से कोई ऐसा बछड़ा उत्पन्न कीजिए जिससे वात्सल्यवंश मैं उन औषधियों को दूध के रूप में निकाल पाऊँ, तथा आप मुझे समतल करने का कष्ट कीजिए ताकि मैं उत्तम औषधियों के बीज रूप दूध को सब स्थानों पर उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी कहने लगे, यह सुनकर निरपति पृथु ने अपने धनुष की प्रत्यंचा से सहस्त्र पहाड़ों को उखाड़ दिया और उनको एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, अतः पुर और ग्राम आदि नहीं थे। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्ष, कृषि तथा व्यापार आदि भी न था। यह सब तो वेन पुत्र के काल से ही शुरू हुआ। जहाँ जहाँ भूमि समतल मिली, प्रजा ने वहीं वास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का भोजन केवल फल फूल आदि ही था, किंतु औषधियों के नाश हो जाने के कारण बड़ा कठिन बन गया था। तब पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ से ही पृथ्वी के द्वारा प्रजा की भलाई के लिए संपूर्ण धान्यों को दुहा। उसी अन्न के आधार पर आज भी समस्त प्रजा जीवित है। पृथ्वीपति पृथु के नाम पर पृथ्वी पड़ा। हे मुनीश्वर, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पहाड़, गंधर्व, सर्प, यक्ष तथा पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमान दूध दुहा और अपने दूहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दोगदा तथा वत्स आदि बन गए। इसी कारण भगवान विष्णु के चरण कमलों से अवतरित हुई यह पृथ्वी ही सबको पैदा करने वाली तथा धारण और पालन करने वाली है। इस तरह आदिकाल में वेन पुत्र महाराज पृथु इतने वीर्यवान और प्रभाव युक्त राजा हुए, और क्योंकि उन्होंने प्रजा का रंजन प्रसन्न करना किया यानी कि उन्होंने प्रजा को प्रसन्न किया, इसलिए वे राजा कहलाए। जो व्यक्ति पृथ्वी पिता पृथु के इस चरित्र का कीर्तन किया करता है वह कोई भी दुष्कर्म नहीं कर पाता। यह चरित्र उसके दुष्कर्मों के फलों को शांत कर डालता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए।